सन 2026 का जो टेट है उसके लिए अगर आप घर बैठे एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप जाके कोचिंग करना चाहते हैं तब भी आप बहुत ही आसानी से उसको क्लियर कर सकते हैं। कोचिंग देखिए थोड़ा मार्गदर्शन करता है, पढ़ना खुद से ही रहता है, खुद की बुक लेनी रहती है और खुद का सिलेबस देखना रहता है। खुद उस सिलेबस तो उस क्लास में वही पढ़ाया जाता है जो है आता है, मैटर पढ़ा दिए, आपको पढ़ना है, देखना है, याद करना है। और रही बात ये सिलेबस की, तो आप सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम का पहले सिलेबस देखिए। आपको यूपी टेट सन 2026 क्लियर करना है तो आप सबसे पहले उसकी सिलेबस को निकलवाइए और पांचों सब्जेक्ट के पहले सिलेबस को देखिए। और एक सब्जेक्ट उसमें ऐसा होगा जो आपका वीक होगा, उस सब्जेक्ट पे अगर ज़्यादा आप नहीं ध्यान दे पा रहे, नहीं दीदी, अगर 4 सब्जेक्ट आपका अच्छा है तो आप उस पे फोकस कीजिए। पहले एक उठाइए, एक सब्जेक्ट उठाइए, जैसे आप हिंदी ही उठाइए, हिंदी का पूरा देखिए कितने चैप्टर हैं हिंदी में। बहुत होंगे, 10 12 15 चैप्टर हैं, संधि समास ये सब मिला के। उसको पहले देखिए, इसके बाद एक बुक रखिए, 4 बुक नहीं, एक बुक रखिए। एक ही बुक से पहले एक एक टॉपिक देखिए। जैसे आप एक दिन में एक समास उठाइए, 1 घंटे पहले समास को पढ़िए, उसको नोट्स बनाइए उसका कि समास कितने प्रकार के होते हैं, उसके भेद कितने हैं और हैं तो उसके सबके एग्जाम्पल कितने, उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट नोट बनाइए। इसके बाद सबसे जो ज़रूरी चीज़ है पढ़ने के बाद प्रैक्टिस, जो बुक के सब उसके पीछे दिया रहता है, ऑप्शनल क्वेश्चन जो रहते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही तो एग्ज़ाम में आते हैं। थ्योरी तो थोड़ा हमारे माइंड में तो होने की हम लोग सॉल्व कर सकें, परिभाषा रटने से करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो उसके जितने पीछे के प्रैक्टिस सेट हैं उसको प्रैक्टिस सेट आप कर जाइए, पूरा सॉल्व कर डालिए। और बहुत ही हिंदी में बहुत ही अगर मेहनत की जाए, अगर 1 डेढ़ घंटे भी 2 घंटे भी दिया जाए एग्ज़ाम के टाइम, आपके जैसे मई जून जुलाई में एग्ज़ाम ही है, अगर 2 घंटे डेली दिया जाए तो हिंदी में आप 30 में 30 क्लियर कर सकते हैं। ऐसे ही हिंदी के टेट में क्वेश्चन ही पूछता है, चाहे टेट जो प्राइमरी के ले लीजिए चाहे जूनियर के ले लीजिए। जो आप प्राइमरी में पढ़ेंगे आपको वही चीज़ें, वही टॉपिक आपको जूनियर में भी मिलेंगी, बस थोड़ा लेवल रहता है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, नहीं तो चीज़ें वही रहती हैं। एक एक उठाइए, एक एक टॉपिक का शॉर्ट नोट बनाइए और उस शॉर्ट नोट पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए। इसके बाद जो पीछे के जो प्रैक्टिस सेट वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हों उसको देखिए, उसको सॉल्व कीजिए। बहुत ही आसानी से आप पढ़ के, खुद से पढ़ के, चाहे आप कोचिंग में जाएंगे, समाज का एक टॉपिक उठाएगा जो आप शॉर्ट नोट बनाएंगे, वही शॉर्ट नोट वहाँ कोचिंग में बनवाया जाता है। कोचिंग में कोई बहुत ब्यौरा नहीं लिखवाया जाता है, थोड़ी चीज़ें सिर्फ वही बताई जाती है। इसके बाद पीछे का जो प्रैक्टिस सेट होता है सब सॉल्व किया जाता है, चीज़ें सब वही रहती हैं। या खुद से पढ़िए, कोचिंग से पढ़िए, थोड़ा कोचिंग में मार्गदर्शन मिलता है, बस यही अंतर होता है कि हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें कोई चीज़ें कलेक्ट होकर आसानी से एक ही पेज में मिल जाती हैं। और बुक में जब खुद से पढ़ना रहता है तो हमें पेज पलट के अपना खुद से नोट्स बनाना पड़ता है, शॉर्ट नोट बनाना पड़ता है, बस यही चीज़ें होती हैं।